वेलकम बैक टू नीलेश टॉक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्रिक्स के इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप एक बहुत ही एडवांस फंक्शन था जिसमें हम वर्टिकल वैल्यूज को सर्च करके उसके सामने रेंज में जो भी कोई वैल्यू होंगी उसे हम रिप्लेस कर सकते थे। बट कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है जिसमें कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज दिए हुए रहेंगे और वो पर्टिकुलर वैल्यूज को हम किसी एक जगह पे रिप्लेस करना चाहेंगे। तो सिंपल वे से हम इसको कैसे करें? अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं। इस एग्जांपल में आप देखोगे कि जैसे कुछ एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है जिसके सामने हमने ग्रेड मेंशन कर दिया है, वॉट एवर द ग्रेड। समझ लीजिए कि ये 1-1 ग्रेड हो गया, 2-2 ग्रेड हो गया, या फिर 3 हो गया, या फिर 4 हो गया। उसके कुछ यहां पर रिमार्क है जो रिमार्क में यहां पर रिप्लेस करना चाहता हूं। इसे करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो फिर हम इफ कंडीशन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, इफ एल्स का हम यूज करेंगे, या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वी लुकअप और फिर ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। या फिर सबसे इजीएस्ट वे हमारे पास चूज ऑप्शन का हो। चूज एक फंक्शन है और वो उसके लिस्ट में दिए गए कंटेंट को रिप्लेस करता है। अब वो कैसे करता है वो हम यहां पर देखने वाले। सबसे सिंपल वे हम यहां पर देखेंगे, इक्वल टू चूज, ब्रैकेट में हमें यहां पर 3 पैरामीटर हमको देने होंगे। मैं इसको फंक्शन ऑन करके लेता हूं। फंक्शन सबसे पहला पैरामीटर है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर मतलब कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहां पर आप देखोगे ग्रेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मुझे चाहिए। अब यहां पर ऑप्शन मुझे मिल रहा है वैल्यू 1। अगर फर्स्ट नंबर पर कुछ रिजल्ट रिटर्न करना है वो है पुअर। सेकंड नंबर पर मुझे कुछ रिटर्न करना है, ओके। थर्ड नंबर पर अगर थर्ड नंबर पोजीशन होगा तो गुड, एंड फोर्थ नंबर पे एक्सेलेंट। फाइन। इस तरह से मैं इसको डन करूंगा। नाउ यू सी हियर, इफ द ग्रेड इज 1 देन द रिमार्क इज पुअर। अब इसको मैं सिंपली ड्रैग कर सकता हूं। यू कैन सी द रिजल्ट। यहां पर अगर मैं ग्रेड चेंज कर देता हूं तो रिटर्न में मुझे वैल्यू भी मिलती है। जैसा भी हमने एग्जांपल देखा, बट इस एग्जांपल में आप देखोगे कि जो वैल्यूज हमने यहां पे रखी है वो डायनामिक नहीं है। मींस हमने क्या किया, इसको वैल्यू को यहां पर सिंपली नोट किया है। इनकेस ऐसे केसेस में हमको ये टेबल की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर हमको डायनामिक वैल्यू चाहिए, मींस कि यहां पर अगर मैंने कुछ चेंज किया, आप समझ लीजिए कि ग्रेड 1 अगर मैंने दिया तो इसका रिमार्क कुछ और होना चाहिए, 2 दिया तो इसका कुछ और होना चाहिए, फिर उसके लिए मुझे डायनामिक प्रोसीजर करनी पड़ेगी। वो कैसे करें वो आप यहां पर देखेंगे। यहां पर ये पूरे फंक्शन को हम डिलीट कर देता हूं। फंक्शन को देखो, चूज फंक्शन, ओके। सो इंडेक्स नंबर इज, ये ग्रेड में चलेगा, एंड वैल्यूज फ्रॉम दिस लिस्ट, ओके करेंगे। नाउ व्हाट हैपन कि अब ये
choose, इंडेक्स नंबर इज दिस, कॉमा, रिमार्क हमको सिलेक्ट करना है। फाइन, अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, हम एंटर कर देते हैं। नाउ कॉपी दिस फंक्शन एंड पेस्ट। आपने देखा होगा अभी मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया और पेस्ट किया तो यहाँ पर वैल्यू नहीं मिली। रीजन, मैं ये जब फॉर्मूला को कॉपी कर रहा था तो ये फॉर्मूला में ये जो रेफरेंस सेल है ये मैंने लॉक नहीं किए थे। यू हैव टू लॉक दिस लाइक दिस। ये कैसे करना है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि F4 नाम का फंक्शन है। अगर मैं प्रेस करूं कीबोर्ड पर F4 प्रेस कर रहा हूं, ये देखिए ये है I4। जैसे मैंने F4 को प्रेस किया इसके सामने डॉलर का साइन आ गया। अब ये पर्टिकुलर कॉलम अभी लॉक हो गया, उसका रेफरेंस जो है वो लॉक हो गया। नाउ दिस कॉपी एंड पेस्ट। सो लुक एट दिस, this may be used as a dynamic. Now what I want to change the poor as a normal. Fine, like this. ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। Again, poor. This can be a changeable. So friends, choose function का यूज हम हमारे इस तरीके की किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर रिमार्क्स या फिर उसके सामने कुछ उसकी इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए कर सकते हैं। इससे हमें बहुत टाइम बच सकता है। इफ कंडीशन एज कम्पेयर टू इफ कंडीशन एंड द वी लुक फंक्शन वो थोड़े से आपको क्रिटिकल लगेंगे। बस चूज फंक्शन आपको इजिएस्ट वे से ये डेटा प्रोवाइड कर सकता है, बट इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। Thank you and keep watching.